हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल सिंपल नॉलेज में आपका स्वागत है। वैसे तो सभी त्यौहार हमारे जीवन में विशेष स्थान रखते हैं। होली और दीपावली का त्यौहार भारत में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, लेकिन दीपावली के बाद से ही डाला छठ के पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। बिहार और पूर्वांचल के प्रांतों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में और विदेशों में भी यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से यह पर्व शुरू होता है। नहाए खाए से इस पूजा की शुरुआत होती है, जो कि पूरे 4 दिन तक चलता है। इसमें विशेष रूप से सूर्य नारायण की पूजा की जाती है और अर्घ्य दिया जाता है। सूरज भगवान की छोटी बहन छठ मैया की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि ये बहुत ही दुलारी हैं और छोटी से छोटी बातों से नाराज भी हो जाती हैं। लोगों की मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और इससे पुत्र सुख की प्राप्ति भी होती है। छठ व्रत का पर्व बहुत ही कठिन और नियमों से बंधा हुआ व्रत है और इसमें व्रती को बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो चलिए जानते हैं इस व्रत को करने में क्या क्या सावधानी जरूरी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे सारे वीडियो आप तक पहुँच सकें। छठी माता का प्रसाद बनाते समय पूरी पवित्रता का ध्यान रखना जरूरी होता है। हाथ पैर धोकर पूरी सफाई से यह प्रसाद बनाया जाता है। छठ में 1 हफ्ते पहले से ही व्रती को तामसिक और नॉनवेज भोजन का त्याग कर देना चाहिए। अगर परिवार में एक भी व्यक्ति व्रत है तो पूरे परिवार को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। परंपरा अनुसार नहाए खाए के दिन चावल और लौकी की सब्जी खाई जाती है, लेकिन भूल से भी मूंग मसूर की दाल और लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वेदों में इसे तामसिक भोजन माना जाता है। अर्घ में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद बनाने वाले को तब तक कुछ खाना नहीं चाहिए जब तक कि प्रसाद पूरी तरह से तैयार न हो जाए, और जहाँ पर प्रसाद बन रहा हो वहाँ पर भी कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे अशुद्धता आती है। खरना के दिन छठी मैया को खीर रोटी का भोग लगाया जाता है और साथ ही भोग लगाने के बाद एक दिया जलाया जाता है। दिया जलाने के बाद अग्निदेव को खीर रोटी का अर्पण जरूर करें। छठी मैया और अग्निदेव को प्रसाद अर्पण के बाद व्रती अपना भोजन ग्रहण करते हैं, पर ध्यान रखें जब तक आप अपना प्रसाद खाकर खत्म न कर लें तब तक वहां से उठना नहीं चाहिए। छठी मैया को भोग के लिए फल और पकवान चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि खाजा और ठेकुआ। इसे बनाते समय बर्तन साफ सुथरे और धुले हुए होने चाहिए। छठ के व्रत में व्रती को साफ सुथरे बिस्तर पर सोना चाहिए, क्योंकि इस समय व्रती को माता का रूप माना जाता है। छठी माता को बहुत से फल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन भूल से भी सीताफल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस व्रत में कपड़े नए और कोरे पहने जाते हैं। अर्घ के समय महिलाओं को नए कपड़े और नई चूड़ियाँ पहनना जरूरी होता है और पुरुषों को भी नए कपड़े पहनकर ही अर्घ देना चाहिए। सूर्य नारायण को अर्घ देते समय स्टील, शीशा, चांदी या फिर प्लास्टिक का बर्तन प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिर्फ तांबे के बर्तन का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि तांबे पर सूर्यदेव का आधिपत्य होता है। डाला छठ का व्रत करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखें, जिससे आपका व्रत पूरा हो और आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन बस 2 सेकंड मुझे देकर प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।